कही अनकही बातें। रात के सन्नाटे में बस के भीतर सब कुछ शांत था, सिर्फ खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज थी। तभी एक ठंडी सांस किसी के कानों के पास महसूस हुई। उसने पलटकर देखा तो सीट खाली थी और तभी बस के पिछले हिस्से से किसी के कराहने की आवाज आई। जब सब दौड़कर वहां पहुंचे तो सीट पर खून के धब्बे थे और एक पुराना कैमरा रखा था जिसकी स्क्रीन पर लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। अगर आप भी डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किस जगह की सुनना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कही अनकही बातें, जहां हर बात में छिपा है रहस्य और हर कहानी में सांसें रोक देने वाला डर। कॉलेज का आखिरी साल था। आर्यन, सिया, करण, नेहा और राहुल पांचों दोस्त थे जो हर जगह एक साथ दिखाई देते थे। एक दिन कॉलेज कैंटीन में बैठे सबने सोचा इस बार कुछ अलग किया जाए, कोई ऐसी जगह घूमा जाए जहां एडवेंचर भी हो और थ्रिल भी। तभी करण बोला, क्यों न भानगढ़ चलते हैं, दुनिया की सबसे डरावनी जगह। लोग कहते हैं वहां रात में रुकना मौत को बुलाना है। बाकी सब पहले तो हंसे लेकिन धीरे धीरे बात गंभीर हो गई। आखिर सबने तय किया कि अगले वीकेंड भानगढ़ ट्रिप होगी। शुक्रवार की सुबह पांचों दोस्त बस में सवार हुए। कैमरे, टॉर्च, पावर बैंक सब लेकर। आर्यन सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने कहा, इस बार मैं व्लॉग भी बनाऊंगा, रात को किले के अंदर जाएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। सिया ने डरते हुए कहा, तुम जानते हो वहां रात में रुकना मना है, लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन आर्यन बोला, डरोगी तो जिंदगी कैसे जियोगी। बस अलवर की तरफ बढ़ रही थी। सड़कें सुनसान हो चली थी, आसपास पेड़ घने होते जा रहे थे। बस का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। उसने धीरे से कहा, बेटा शाम ढलने से पहले वहां से लौट आना, लोग कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो रात में जाग उठता है। करीब दोपहर 3 बजे वे सब भानगढ़ पहुंचे। चारों तरफ खंडहरों का सन्नाटा था, हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी और कहीं दूर मंदिर की टूटी हुई घंटी हवा में हिल रही थी। सबके कैमरे चालू थे। सिया ने कहा, ये जगह सच में अजीब है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल बोला, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हम यहाँ घूमने आए हैं। वे किले के अंदर गए। टूटी दीवारों पर पुराने समय की चित्रकारी थी जिन पर अब काई जमी थी। अचानक करण का कैमरा अपने आप ऑन हुआ और स्क्रीन पर धुंधला चेहरा दिखा जो कुछ पल में गायब हो गया। सबने हंसने की कोशिश की लेकिन भीतर से डर की लहर उठ चुकी थी। शाम होते ही सूरज की आखिरी किरणें दीवारों के पीछे डूब गईं और अंधेरा चारों ओर छा गया। हवा ठंडी हो गई। किला अब और भी भयावह लगने लगा। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लौटने का समय था। लेकिन आर्यन बोला, अभी नहीं, बस थोड़ा और रुकते हैं, रात का शॉट भी लेंगे। तभी तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब किला पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। सिया ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन रास्ता दिख नहीं रहा था। अचानक राहुल के फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाया। उधर से सिर्फ एक आवाज आई, वापस चले जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। वे सब डर गए लेकिन आर्यन ने कहा, ये कोई प्रैंक कर रहा होगा। तभी करण बोला, सुनो, मुझे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। सब शांत हो गए। हवा में सचमुच किसी के चलने की धीमी सी आहट थी और फिर अचानक किले की दीवार पर किसी ने हाथ रखा, जैसे कोई अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। नेहा चीखी लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवारों पर उभरती परछाइयां। अब वे सब बस की तरफ भागे लेकिन बस जहां खड़ी थी वहां सिर्फ टायरों के निशान बचे थे। बस गायब थी। सन्नाटा छा गया। अब वे पांचों किले के बीच फंसे थे। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। तभी एक पुराने पेड़ के नीचे से किसी ने कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने पलटकर देखा तो वहाँ एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरा आधा अंधेरे में था। उसने कहा, इस जगह पर जो आता है वो लौटकर नहीं जाता। आर्यन ने पूछा, आप कौन है, लेकिन उसने बस मुस्कुराया और बोली, मैं वो हूँ जिसे सदियों पहले यहाँ दफन किया गया था। तुम लोगों ने मेरी नींद तोड़ी है, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर वो गायब हो गई।
सिया रोने लगी। करण और राहुल ने उसे संभाला। तभी किले के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी, जैसे 100 लोगों की भीड़ रो रही हो। दीवारें कांपने लगी, हवा में राख उड़ने लगी। आर्यन ने कैमरा उठाया तो स्क्रीन पर लिखा था, स्वागत है तुम्हारा, अब तुम सब हमारे साथ हो। अब बस वही नहीं रही थी। बाहर कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा और किले के चारों ओर घूमती परछाइयां। सबकी सांसें थम गई थी। तभी पीछे से किसी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, वहां करण था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। आर्यन चीखा और पीछे भागा। बाकी सब उसके पीछे भागे, लेकिन करण वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वालों ने किले के पास 4 बैग पड़े देखे, लेकिन कोई नहीं था। बस एक कैमरा पड़ा था, जिसमें आखिरी वीडियो में सब भागते हुए दिख रहे थे और कैमरे के पीछे से वही आवाज आए, अब तुम सब यहीं रहोगे। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन किले के भीतर अब भी धुंध थी। गांव वाले धीरे धीरे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो, लेकिन दरवाजे बंद थे। हर तरफ वही सन्नाटा और राख की गंध। कैमरा उठाकर गांव का एक बूढ़ा आदमी बोला, हर बार कोई न कोई यहाँ आता है और फिर कभी लौटकर नहीं जाता। दूसरी ओर आर्यन की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। चारों ओर पुराने कमरे थे, दीवारों पर दिए जल रहे थे और हवा में अगरबत्ती की गंध थी। सामने वही बूढ़ा ड्राइवर बैठा था जिसने कल बस चलाई थी। वह मुस्कुरा रहा था और बोला, बेटा तुम सबको बहुत जल्दी थी, अब देखो भानगढ़ तुम्हारे भीतर समा चुका है। आर्यन ने डरते हुए पूछा, बाकी सब कहाँ है? ड्राइवर बोला, सब यही है, लेकिन अब पहचान नहीं पाओगे। तभी सिया की चीख सुनाई दी। आर्यन भागा तो देखा, सिया दीवार के पास खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और होंठ सूखे हुए थे, जैसे वह किसी और के वश में हो। आर्यन ने उसे झकझोरा, सिया मैं हूँ, आर्यन पहचानो। लेकिन उसने धीरे से कहा, हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए हैं। फिर वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी और दीवार में समा गई। आर्यन के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने दौड़ना शुरू किया। गलियारों में हर तरफ परछाइयां घूम रही थी। कहीं से बच्चों की हंसी की आवाज आती, कहीं किसी के रेंगने की ध्वनि। वह चिल्लाया, कोई है, मदद करो। तभी करण की आवाज आई, आर्यन मैं यहाँ हूँ। वह दौड़ा तो देखा करण कोने में बैठा था, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। उसने कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। दोनों ने मिलकर बाहर का दरवाजा ढूंढना शुरू किया। तभी जमीन से ठंडी हवा निकली और दीवार पर लिखा दिखा, वापस जाओ, अब भी समय है, वरना हमेशा के लिए यही रह जाओगे। नेहा और राहुल भी मिल गए। चारों एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने तय किया कि किसी तरह बाहर निकलना होगा। दीवार पर एक पुरानी खिड़की दिखी। उन्होंने पत्थर से तोड़ा तो बाहर का नजारा दिखा, लेकिन वह वही भानगढ़ नहीं था जो कल देखा था। वहाँ पेड़ उल्टे उग रहे थे, आसमान लाल था और हवा में राख उड़ रही थी। राहुल ने डरते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? तभी ड्राइवर की आवाज गूंजी, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, अब तुम भानगढ़ के कैदी हो। जो यहाँ आता है उसका शरीर बाहर रह जाता है और आत्मा यही हमेशा भटकती है। आर्यन ने चीखते हुए कहा, नहीं, हम यहाँ से जाएंगे। तभी उसकी जेब में रखा कैमरा अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर सबकी रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन कैमरे में वे पांचों नहीं थे, बल्कि 5 और लोग थे जो उनके जैसे दिखते थे और वही सब कर रहे थे जो कल उन्होंने किया था। सब चौंक गए, जैसे कोई उनका अक्स दोहरा रहा हो। धीरे धीरे दीवारों पर नाम उभरने लगे। आर्यन, सिया, करण, नेहा, राहुल, सबके नाम दीवार में खुदे हुए थे और उनके नीचे लिखा था, अब तुम्हारी कहानी भी कही जाएगी, कहीं अनकही बातों में। नेहा डर के मारे रोने लगी। उसने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी उसकी सांस अटक गई, जैसे किसी ने गले को पकड़ लिया हो। आर्यन और राहुल ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, मत जाओ, अब देर हो चुकी है। धीरे धीरे नेहा का शरीर ठंडा पड़ गया, आंखें खुली रह गईं और दीवार पर उसका चेहरा उभर आया। अब सिर्फ 4 बचे थे। वे भागते हुए गलियारे से बाहर निकले। किले का दरवाजा खुला था। वे दौड़ते हुए बाहर आए, लेकिन बाहर वही बस खड़ी थी। वही ड्राइवर मुस्कुराता हुआ बोला, चलो, अब तुम सबको छोड़ देता हूँ।
थके हुए सब बस में चढ़ गए। दरवाजे अपने आप बंद हुए, बस चलने लगी। सड़क पर अंधेरा था और हवा में धूल उड़ रही थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो किला दूर होता जा रहा था। उसे राहत महसूस हुई, लेकिन तभी बस के शीशे पर एक हाथ लगा और खून की लकीर बन गई। सिया ने डरकर पूछा, वो क्या था? ड्राइवर बोला, कुछ नहीं, हवा होगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। कुछ देर बाद बस एक सुनसान मोड़ पर रुकी। ड्राइवर बोला, उतर जाओ, यही तुम्हारा ठिकाना है। सबने खिड़की से बाहर देखा, वहाँ कोई नहीं था, बस एक कब्रिस्तान था जिस पर पुराने नाम खुदे थे। करण बोला, ये मजाक है क्या? लेकिन आर्यन ने ध्यान से देखा, कब्रों पर उन्हीं के नाम लिखे थे। तभी बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इंजन चालू हो गया, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं था। सीट खाली थी, बस खुद चल रही थी। राहुल ने कहा, नीचे कूदो वरना मर जाएंगे, लेकिन बस के शीशे बंद हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें कैद कर लिया हो। सिया चिल्लाए, आर्यन कुछ करो। तभी कैमरा फिर ऑन हुआ। स्क्रीन पर वही चेहरा आया, वही सफेद साड़ी वाली औरत जिसने कहा था अब कोई नहीं जाएगा। उसने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी थी, अब मैं तुम्हें अपनी नींद का हिस्सा बना लूंगी। अगले ही पल बस का शोर गूंजा, पहिए घूमे और बस घाटी में गिर गई। आसपास के गांव वालों ने आवाज सुनी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो बस का कोई निशान नहीं था। कई साल गुजर गए। लोग कहते हैं हर अमावस की रात जब हवा में राख उड़ती है तो भानगढ़ के रास्ते पर वही बस दिखती है। उसके भीतर बैठे 5 साए अब भी उस जगह से निकल नहीं पाए। रात के 3 बज चुके थे। हवा में धुंध और राख तैर रही थी। घाटी के नीचे कहीं बस का मलबा बिखरा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को किसी की लाश नहीं मिली। बस की सीटें बिखरी थी और पहियों के निशान, जैसे किसी ने उसे नीचे नहीं बल्कि ऊपर खींच लिया हो। गांव वाले उस जगह को अभिशप्त कहते थे। कोई वहां नहीं जाता था, लेकिन उसी रात भानगढ़ के किले के भीतर रोशनी जल उठी थी। दीवारों से धीमी सी मंत्रों की गूंज आ रही थी और किसी के चलने की आहट। भानगढ़ के पुराने पुजारी जो हर अमावस वहां दिया जलाने आते थे, उन्होंने उस रात आवाजें सुनी। किसी ने उन्हें पुकारा था, नाम लेकर। आर्यन, सिया, करण, राहुल, नेहा, 5 नाम हवा में गूंजे। पुजारी डर गया। उसने कहा, तुम लोग कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस दीवार पर परछायां नाचती रहीं। किले के बीचों बीच वही पुराना पेड़ था जिसके नीचे वह औरत पहली बार दिखी थी। सफेद साड़ी हवा में उड़ रही थी, चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह औरत नहीं बल्कि किसी रानी की आत्मा थी जिसने सदियों पहले यहाँ आत्मदाह किया था। वह फुसफुसा रही थी, तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे जमीन फटी और उसमें से धुआं उठा। उसी धुएं से 5 आकृतियां उभरी, आर्यन, सिया, करण, राहुल और नेहा। लेकिन अब वे इंसान नहीं रह गए थे। उनके चेहरे पर न कोई भाव था, न सांस, सिर्फ आंखों में काला खालीपन और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उन्होंने एक साथ कहा, हमें यहाँ बंद कर दिया गया है, लेकिन अब हम भी इसका हिस्सा हैं। अब भानगढ़ का हर कोना बदल चुका था। हवा में उनकी परछाइयां घूमती और जब कोई आगंतुक आता तो वही आवाजें गूंजती, अब चले जाओ, नहीं तो तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग मानते नहीं थे और उनके साथ वही हुआ जो हर बार हुआ। एक रात कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर वहां पहुंचे। 3 लोग कैमरा और माइक लेकर। वे बोले, यहाँ के भूत झूठ हैं, हमें सच्चाई रिकॉर्ड करनी है। वे अंदर गए, कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब उन्होंने स्क्रीन देखी तो उसमें लिखा था, वेलकम बैक आर्यन। टीम के एक सदस्य ने डरकर कहा, ये क्या मजाक है? तभी दीवार से खून की एक लकीर नीचे गिरी और हवा में आर्यन की आवाज आई, तुमने हमारी नींद फिर तोड़ी है, अब तुम्हें भी सोना होगा हमेशा के लिए। वे भागे, लेकिन रास्ते बदल चुके थे। हर बार जब वे मोड़ लेते तो वही जगह सामने आ जाती, जैसे किला अब एक भूल भुलैया बन गया हो। कैमरे में आवाजें रिकॉर्ड हो रही थी, सिया की हंसी, करण की सांसों की आवाज और नेहा की धीमी फुसफुसाहट। अब तुम्हारा नाम भी दीवार पर लिखा जाएगा। सुबह तक तीनों गायब थे, सिर्फ उनका कैमरा मिला। जब गांव वाले उसे उठाकर लाए और देखा तो स्क्रीन पर वही 5 आकृतियां खड़ी थीं। उनके बीच एक नई परछाई थी जो किसी इंसान जैसी लग रही थी, शायद वो उन्हीं में से एक थी।
धीरे धीरे ये बात फैल गई कि भानगढ़ अब पहले से ज्यादा जीवित है। लोग कहते हैं वहाँ अब भी बस की आवाज आती है, कभी हॉर्न बजता है, कभी ब्रेक की चीख, लेकिन जब कोई देखने जाता है तो बस दिखाई नहीं देती, सिर्फ टायरों के निशान और राख। एक बार एक साधु वहां गया, उसने कहा मैं इन आत्माओं को मुक्त कर सकता हूँ। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा तेज हो गई, दीवारें कांपने लगी और उसी वक्त वह औरत फिर प्रकट हुई। उसने कहा कोई भी मेरी आत्माओं को मुक्त नहीं कर सकता, ये अब मेरे अंग बन चुके हैं। और उसी पल साधु के शरीर से रोशनी निकली और वह वहीं गिर पड़ा, आंखें खुली रह गईं, होठों से धुआं निकल रहा था। उस रात भानगढ़ के आसमान में लाल बादल छा गए, बिजली गिरी और पूरे इलाके की बत्तियां बुझ गईं। तभी किले के भीतर से बस का इंजन चालू होने की आवाज आई, दरवाजे खुले और 5 परछाइयां अंदर बैठी बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। रास्ता वही था, घाटी की ओर, लेकिन बस नीचे नहीं गई, वह हवा में उठी और अंधेरे में गायब हो गई। गांव वाले कहते हैं जब भी कोई नया शख्स भानगढ़ के पास रुकता है तो उसे एक बस दिखाई देती है। ड्राइवर कहता है बैठो, मैं तुम्हें किले तक छोड़ दूंगा, लेकिन जो भी उस बस में बैठा वो फिर कभी नहीं लौटा। भानगढ़ अब कोई जगह नहीं रहा, वो एक जिंदा दरवाजा बन चुका है जो हर अमावस खुलता है और अपनी अगली आत्मा को निगल जाता है। कुछ महीने बाद गांव में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों ने भानगढ़ के पास रुककर बस देखी थी, उनके घरों में रात के समय अचानक रोशनी जलने लगी, खिड़कियों में परछाइयां घूमने लगी और हवा में उन 5 आकृतियों की फुसफुसाहट गूंजने लगी। गांव वाले कहते थे कि अब बस सिर्फ किले तक नहीं जाती, वह अब गांव के अंदर भी आ रही थी। एक रात एक किशोर अर्जुन, जो डर को चुनौती देना चाहता था, अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ की ओर गया। वे 5 नाम आर्यन, सिया, करण, राहुल और नेहा के बारे में पूरी तरह जानते थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। जैसे ही वे किले के गेट के पास पहुंचे, उन्हें वही रोशनी दिखाई दी और हवाओं में वही धीमी मंत्रों की गूंज। देखो, वही है, अर्जुन ने कहा, बस वहाँ है। बस धीरे धीरे हवा में उठी और उसके दरवाजे खुले। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने पैर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर बस की दीवारें बदल रही थीं, पुराने पेड़ की परछाइयां, बस का मलबा और 5 आकृतियों के चेहरे अचानक दीवारों पर उभर आए। अर्जुन ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की, लेकिन स्क्रीन पर बस लिखा हुआ था, अभी तुम हमारी अगली आत्मा हो। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके दोस्तों की परछाइयां भी अंदर थीं, लेकिन उनके चेहरे फीके और काले थे। उनका हंसना अब हवा में गूंज रहा था। हमें छोड़ो, हमें छोड़ो, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन आवाज हवा में खो गई। बस ने एक अचानक झटका लिया और हवा में उठकर किले के बीचों बीच रुक गई। वहाँ वही रानी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो, तुम भी हमारी दुनिया का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने जादुई मंत्र याद करने की कोशिश की जो उसके दादाजी ने कभी सुनाए थे, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बस की दीवारें झूम उठी। हवा में धुआं घुल गया और उसका दोस्त रोहित, जो पीछे खड़ा था, अचानक गायब हो गया। बस में उसकी जगह एक नई परछाई बन गई, काले खालीपन वाली आंखें और होठों पर वही अजीब मुस्कान। अब भानगढ़ के आसपास हर घर में अजीब आवाजें आने लगी। जो भी किले के पास गया, वह बस का हिस्सा बन गया। गांव वाले डर के मारे रात में दरवाजे नहीं खोलते और अमावस की रात को पूरा गांव बंद रहता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ लोग मानते हैं कि भानगढ़ अब सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक सजीव चेतना बन चुका है। बस सिर्फ आत्माओं को खाती नहीं, वह नई शक्ति भी इकट्ठा करती है। और जो भी उस किले के पास जाता है, उसके अंदर की सबसे डरावनी यादें और अपराध बस की ऊर्जा में बदल जाती हैं। और अब इस अमावस की रात, हवाओं में फिर वही मंत्र गूंज रहे हैं।
आओ आओ, बस तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने बस के अंदर चारों तरफ देखा। दीवारों पर वही 5 परछाइयां खड़ी थी, जिनमें अब रोहित की नई परछाई भी शामिल थी। रानी की आत्मा पेड़ के नीचे उभर कर अर्जुन की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आग और उसके होठों पर वही हसीन लेकिन डरावनी मुस्कान थी। तुम यहाँ तक आ गए, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, उसकी आवाज हवाओं में गूंज रही थी। अर्जुन ने हाथ में कैमरा कसकर पकड़ा और अंदर के कमरे जैसे हिस्सों में नजर दौड़ाई। अचानक उसे दीवार पर एक चिन्ह दिखाई दिया, पुराना, धुंधला, लेकिन जादुई प्रतीक। अर्जुन ने याद किया कि उसके दादाजी ने कहा था, जिस पर आत्मा की शक्ति छा गई हो, उसके जाल को केवल उसी की अपनी शक्ति से तोड़ा जा सकता है। अर्जुन ने अपने अंदर छुपी डर और हिम्मत को इकट्ठा किया। उसने उस चिन्ह पर कैमरे की रोशनी डाली और जोर से बोला, मैं तुम्हारी ताकत को खत्म कर दूंगा। जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, बस हिलने लगी। दीवारें टूटती दिखाई दी और परछाइयां डर के मारे चीखने लगी। रानी की आत्मा चिल्लाए, तुम नहीं जीत सकते, यह अब मेरी दुनिया है। अर्जुन ने तुरंत कैमरा चिन्ह पर रख दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धुआं तेज हो गया, दीवारें कांपने लगी और बस में फंसी सभी परछाइयों की आंखों में अचानक हल्का डर दिखा। रानी ने अंतिम प्रहार किया और अर्जुन पर अपने पूरे प्रेतत्व का प्रहार किया। बस की हवा में उछलने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस से मंत्र जारी रखा। अचानक जोरदार रोशनी फूट पड़ी। रानी की आत्मा चीखती हुई धुएं में घुल गई। बस के अंदर की परछाइयां, जो पहले काली और भावहीन थी, धीरे धीरे असली इंसानों के रूप में बदल गईं। अर्जुन ने देखा कि उसके दोस्त रोहित, सिया, करण, राहुल और आर्यन की असली आत्माएं बाहर आ रही थीं। बस धीरे धीरे जमीन पर उतर गई और रानी की आत्मा का असर खत्म हो गया। किला अब शांत था, पर अब भी उसके दीवारों में हल्की सी चमक और धुंध रह गई थी, जैसे चेतावनी दे रही हो, जो भी फिर से आएगा, उसकी कहानी अलग होगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। डर तो अब भी था, पर जीत की खुशी और राहत भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, गांव वाले दूर से देखते रहे। उन्होंने देखा कि किले की ऊंचाई पर एक लाल बादल अभी भी हल्की तरह से घूम रहा था और हवा में धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। हमेशा जागते रहो, कभी कोई पूरा खत्म नहीं होता। और तभी अर्जुन ने देखा कि बस अब कहीं दिखाई नहीं दे रही। बस के निशान, धुआं और रहस्य सब खत्म हो गया था। कम से कम इस अमावस तक।